Amen. Hallelujah. Please be seated. कृपया बैठ जाइए. Now the testimonies time. अभी गवाही देने का समय है. आता साक्षी देण्याची वेळ आहे. Brother Jnana Prakasam from Ambernath Faith Home, Mumbai Center. He will be giving a short testimony. मुंबई केंद्र के अंबरनाथ कलिसिया के ब्रदर ज्ञान प्रकाशम अभी अपनी गवाही देंगे. आता आपल्यामध्ये जे आहे अंबरनाथ वरून आलेले ब्रदर ज्ञान प्रकाशन आपल्यामध्ये त्यांचे साक्ष देतील. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. परमेश्वर के सम्मुख में गवाही देने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया है, इसके लिए स्तुति धन्यवाद करता हूँ. पवित्र संतों के सामने, कलिसिया के सामने परमेश्वर मुझे खड़ा किया, इसके लिए लाखों लाख स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ. मैं बम्बई के पास से कहा ऐसे ही है, बम्बई का अंबरनाथ कलिसिया के विश्वासी हो. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. एक नामदारी कलिसिया में मैंने जन्म हुआ. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. मेरी माँ है प्रार्थना करने वाली थी, आदमी कलिसिया में जाती थी, पेंटिकॉस्टल कलिसिया में जाती थी. मेरे पिताजी तो कैथोलिक परिवार का था. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. मैं मेरे समझ के जो दिमाग समझ में आने के हिसाब से मैं फिर घर में था. लगभग 20 साल में मैं बम्बई आया. 20 उम्र था जब भी मैं बम्बई आया. मैं आदमी काम पे आदमी की वजह से मैं ऐसा सोच रहा था कि लोग अपना अपना विश्वास के हिसाब से अपना अपना प्रार्थना, प्रेयर, पूजा पाठ कर रहे. अपन मसीह परिवार में इसके लिए मसीह के नाम पे प्रार्थना करना है, बस इतना ही है और कुछ खासियत नहीं है. सब अपना अपने हिसाब से कर रहे, ऐसा मेरा मन में था. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. मैं 1980-82 में परमेश्वर ने मुझे एक मौत से बचाया. जब भी मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, ऐसा बचाया. एक जगह पर अप्रैल में महीने का बात था. उस समय में हम लोग काम करते थे, पावर लूम की तरफ काम करते थे. वो गर्मी के कारण सड़क पे रूम के बाहर सोते थे. रूम के बाहर ही चटाई डाल के सोते थे. वो 4-5 जन सो रहे थे. मैं रास्ते के तरफ बाजू में सो रहा था. उसमें एक जन बोला, ज्ञान प्रकाशम तुम रास्ते में मत सो जाओ, वहां शैतान आने वाला है, शैतान आते जाता है, वहां पे मत सो जाओ. ऐसे मेरे को बताया. मेरे अंदर एक घमंडी था. मैं यीशु को विश्वास करता हूं और मेरे पास क्या शैतान आएगा, मेरे को शैतान कुछ नहीं कर सकता है. चर्च में तो मैं जाता ही हूं, मैं प्रार्थना तो करता ही हूं. ऐसे मैं उनको जवाब दिया. उस दिन में लगभग रात में 2:30 बजा होगा. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. 2:30 बजने में एक, मेरे को मालूम नहीं था कौन था, कैसा था, एक व्यक्ति आके मुझे ऐसे उठाकर जमीन में पटक दिया. जमीन में ऐसा एक आदमी नहीं है, कोई शक्ति, कोई शैतानी शक्ति जमीन में उठा के मुझे पटक दिया. मैं ऐसे उठकर बैठ कर रो रहा हूं और घबराहट हो गया मेरे अंदर से. घबराहट हो गया. हाथ पैर पूरा सर से लेके पैर तक पूरा पसीना पसीना हो गया. मैं एकदम घबराहट में एकदम दिल दर्द के ऐसे ही बैठा हूं. बाजू में एक जन ऐसे खड़ा है, काला काला रूप में एक जन खड़ा है. 3 फीट या 4 फुट रहेगा, इतनी ऊंचा में एक जन खड़ा है. एक शैतान खड़ा है बाजू में. मेरे मुंह में अपन मसीह होने के कारण तो मेरे मुंह में यीशु 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 मुझे बचा, यीशु मुझे बचा, यीशु मुझे बचा, इतना मैं बोल रहा हूं. इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता था. मेरे को ऐसे डर है कि मैं ये शैतान मुझे मार डालेगा, अभी मुझे मार डालेगा, मैं मर जाऊंगा. लेकिन मेरे मुंह में ऐसा शब्द आया, यीशु मुझे बचा, यीशु मुझे बचा, यीशु मुझे बचा. ऐसे 4-5 बार मैं बोला होगा. 10 फुट के बाजू में एक जन आके खड़ा है. 10 फुट के बगल में एक जन आके खड़ा है. वो जन ऐसा है, शायद 6-7 फुट लंबा रहेगा. गले से लेके पैर तक एक ही व्हाइट सफेद वस्त्र पहना हुआ है. 7 फुट लंबा रहेगा, सफेद वस्त्र पहना हुआ है.
उसके मुंह जो है एकदम बच्चे का समान चमक रहा है, बच्चे का मुंह सरीखा है ऐसा। एक उसने मुझे मुस्कुरा कर प्रेम से देखा, मैं उनको देखा, वो मुझे देखा, 1-2 सेकंड के लिए उस जन मुझे देखा, मैं भी उनको देखा। उतना देखने पर मेरे अंदर का जो घबराहट है, भय है, पूरा डर है, पूरा एक क्षण पर निकल गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर ये बाजू देख रहा हूं, ये शैतान है ही नहीं। मुझे मेरे अंदर जितना घबराहट था, इतना भय था, डर था, उसके बदले में मेरे अंदर आनंद आ गया, खुशी आ गया, संतोष आ गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूं। उसी दिन से मैं उद्धार पाया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। नामधारी कलीसिया में था उसके पहले, उसके बाद मैं परमेश्वर के नाम से उद्धार पाया। परमेश्वर ने मुझे आत्मिक कलीसिया में कई आत्मिक ब्रदर लोग के साथ में से मुझे आत्मिक कलीसिया में लेके गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। 1987 में मेरी शादी हुई। टीपीएम एक टीपीएम की एक लड़की के साथ में मुझे शादी हुई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सवेरे पास्टर जी बोले थे टीपीएम के लड़का लड़की लोग उद्धार पाए होंगे, पवित्र आत्मा पाए होंगे, पवित्र जीवन बिताए होंगे, ऐसे सुबह के मीटिंग में पास्टर जी ने बताया। वैसे ही मुझे परमेश्वर ने एक धन को दिया, टीपीएम कलीसिया का एक धन मेरी पत्नी को परमेश्वर दिया। परमेश्वर के नाम को स्तुति करता हूं। उस दिन से उसके बाद हम लोग परिवार जीवन वहां पर बंबई में रहने लगे। परमेश्वर ने मुझे 5 बच्चे दिए। परमेश्वर के नाम को स्तुति करता हूं। एक लड़का है, एक बेटा है और 4 बेटियां हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। संक्षिप्त में कहना चाहता हूं, परमेश्वर बच्चों लोगों को पढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया और सारे जरूरत को पूरा किया। बम्बई में एक छोटा सा घर भी परमेश्वर हमारे लिए दिया। परमेश्वर के नाम को स्तुति करता हूं। मैं ये कलीसिया में 1987 से जुड़ा हुआ हूं। उस दिन से आज तक हमारे घर में परिवार के लिए, बच्चे के लिए, मेरे लिए, पत्नी के लिए कुछ कम नहीं था। सारे जरूरत को परमेश्वर ने पूरा करके दिया। कि इसलिए कि परमेश्वर के संतों के प्रार्थना, उनके संगति पे रहने पर, उनके आधीन में रहने पर परमेश्वर इतना आशीष किया। परमेश्वर के नाम को स्तुति करता हूं। और उतना नहीं है, परमेश्वर मुझे 5 बच्चे दिए। उस बच्चे में 3 बच्चे परमेश्वर के सेवा में है। परमेश्वर के नाम को स्तुति करते हुए धन्यवाद करता हूं। एक बेटा है, जैकब नाम है, नागालैंड में कोहिमा सेंटर में परमेश्वर की सेवा कर रहा है। और एक बेटी है, मिर्सी नाम है, नेपाल सेंटर में परमेश्वर की सेवा कर रही है। और एक बेटी जॉय है, इधर ही परमेश्वर की सेवा कर रही है। परमेश्वर के नाम को स्तुति करता हूं। और मैं बोलना चाहता हूं हमारे भाई बहन, विश्वासी भाई बहन लोग के लिए, आपको कितने बच्चे परमेश्वर दिए होंगे, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के सेवा के लिए आप बच्चों लोग को भेज दीजिएगा। आप परमेश्वर के सेवा के लिए बच्चों लोग को भेजेंगे, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको परिवार को आशीष करेगा। हाँ, परमेश्वर मुझे सिर्फ 3 ही बच्चे को भेजने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। एक पास्टर जी थे हमारे मुंबई सेंटर में, पास्टर दासन, तो परमेश्वर का राज्य में वो चले गए। उनके परिवार में 5 लोग परमेश्वर की सेवा में है। 3 ब्रदर, 2 सिस्टर, 5 लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे। एक परिवार में 5-6 इतने लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे। कई लोग मैं बोल सकता हूं ऐसा परमेश्वर का सेवा परमेश्वर के लोग कर रहे। कटनी तो बहुत है, मजदूर कम है। कटनी बहुत है, मजदूर कम है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपने बच्चों लोग को परमेश्वर की सेवा में भेज दीजिए। परमेश्वर की सेवा में भेज दिए। आपको परिवार को परमेश्वर आशीष करेगा और अपने बच्चों लोगों को आशीष करेगा। संसार के जीवन में कितना भी पैसे कमाओ, सब टेम्पररी जीवन है। ये भाड़े के घर है, ये संसार भाड़े के घर है, भाड़े के घर है, छोड़ के जाना ही पड़ेगा एक दिन। परमेश्वर की सेवा करने दो। आपको बच्चे लोग सारे संसार के मालिक की सेवा करने दो। आपको बच्चों लोग को परमेश्वर की सेवा के लिए भेज दिए, ये विनती करता हूं। और मैं अभी कुछ एक बात और बोल के गवाही खत्म करूंगा। पिछले जून महीने में मेरी पत्नी परमेश्वर के राज्य में चले गई है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मेरे पत्नी के बारे में मैं 1-2 बात कहूंगा। मेरी पत्नी जो है, मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ एक बहुत बड़ा धन है। मैं मेरे पत्नी को बड़ा धन ही कहता हूं। परमेश्वर के नाम को स्तुति करता हूं, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठ कर प्रार्थना करती है। 4 बजे से 5-5:30 बजे तक प्रार्थना में रहती है। और दोपहर को 11-12 बजे से दोपहर को 1 घंटा प्रार्थना में रहती है। और रात में सुबह 4 बजे के पहले उठ जाती है। 4 से 5 बजे 6 बजे तक प्रार्थना करती है। उसके अलावा मैं तो कमजोर हूं। मेरे पत्नी के कारण, मेरे पत्नी के प्रार्थना के कारण, उनके चलावट के कारण बच्चों को 3 बच्चे को सेवा में उसने भेजी। मैं कुछ नहीं किया, मैं तो यूजलेस हूं, मैं कमजोर हूं।
मेरे से उतना, मैं प्रार्थना भी कमजोर हूँ, हर बात में मैं कमजोर हूँ। मेरे पत्नी पर ऐसा था, पिछले जून महीने में परमेश्वर ने उनको ले लिया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर के नाम को स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बच्चे लोग और 2 बच्चे मेरे शादी हो गए, कोयम्बतूर में है, सिंगानल्लूर लोकल में विश्वासी है। दोनों बच्चों को शादी हो गया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। और मेरे बच्चे लोग सच्चाई में चलते, इसलिए मैं खुश हूँ। 3 यूहन्ना में वचन है, मेरे बच्चे सच्चाई में चलते, इसी से ज्यादा मेरे कोई खुशी नहीं है बोल के लिखा है। इसके लिए मैं भी बच्चों के साथ में अभी कोयम्बतूर में रह रहा हूँ। परमेश्वर मुझे संभालना चाहिए, खास करके बच्चों लोग सेवा में है और बच्चों लोग को अंत जीवन तक, अंत श्वास तक परमेश्वर के घर में सेवा करके अंत करना चाहिए। परमेश्वर उन लोग को मदद करना चाहिए। मुझे भी परमेश्वर चलाएगा, आज अभी तक चलाया, अंत तक चलाने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मेरे गवाही खत्म करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। For Lord give a good family for this dear brother and all the good things Lord has done through his life. Let us all praise God. परमेश्वर ने इस प्रिय भाई को एक परिवार दिया और परमेश्वर ने इनके जीवन में किए हुए सारे भलाइयों के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord.